बउआ यदि आप भी आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट के एग्जाम में भाग ले रहे हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि सेंटर पे जाए और वहां से आपको वापस आना पड़े बिना एग्जाम दिए हुए ही। तो चाहे आप कितना भी वीडियोस देख लिए हैं, लेकिन ये वीडियो आप जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है कहीं ऐसा ना हो कि आप कुछ रूल को फॉलो नहीं किए और सारे वीडियोज में सभी जानकारियां नहीं रहती है तो आपको वहां से वापस आना पड़े। तो मैं जो कुछ भी बता दे रहा हूँ वो सारे टिप्स को आपको फॉलो करना है। मैं सब कुछ इसमें बता दूंगा कि आपको एडमिट कार्ड कैसे भरना है, सेंटर पर क्या लेकर के जाना है, क्या सावधानियां रखनी है, वो सारा कुछ मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले यदि आप एडमिट कार्ड अभी तक नहीं डाउनलोड किए हैं तो इसके लिए भी मैं एक वीडियोज यहाँ पे दे दिया था, ठीक है। तो आप जाके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और किसी प्रकार की कोई समस्या है तो इसके लिए मैं अपना मोबाइल नंबर भी दे दिया था और ये देख लीजिए, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं ये कोई समस्या हो तो सबसे पहले बउआ एडमिट कार्ड क्या करना है आपको, 4 पेज का है और इसको सबसे पहले तो डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करने के बाद आप प्रिंट करवाइएगा, डायरेक्ट प्रिंट आप नहीं करवाइएगा, ठीक है। और कलरफुल निकलवा लेना है, ब्लैक एंड व्हाइट आपको नहीं निकलवा लेना है। चारों पेज का आप निकलवा लीजिएगा कलरफुल एडमिट कार्ड, ये हो गया। उसके बाद जो एडमिट कार्ड पे फोटो है वैसा अगर फोटो आपके पास है तो 2 गो ले लीजिएगा, या फिर नहीं तो साइबर कैफे वाले को बोलिएगा वो उसी एडमिट कार्ड पे वही फोटो जो है क्रॉप करके और उसका फोटो जो है वो निकाल देंगे। और ये फोटो कैसा होगा, तो पासपोर्ट साइज होगा बउआ, बड़का फोटो नहीं बनवाना। तो पासपोर्ट साइज जो नॉर्मल साइज होता है छोटा वाला पासपोर्ट, 2 गो फोटो आपको लेकर के जाना है। और ये इसलिए लेकर के जाना है क्योंकि वहाँ पे आपके एडमिट कार्ड पे एक जगह है जहाँ पे फोटो चिपकाना है, ठीक है। और यदि आपका मैच नहीं किया तो इसलिए एक्स्ट्रा फोटो लेकर के जाना है, तो आपको 2 फोटो लेकर के जाना है अंदर, ठीक है। ये आपको रूम में लेकर के जाना है वहाँ पे अंदर, और एडमिट कार्ड भी आप ले लीजिएगा कलरफुल वाला। उसके बाद आईडी प्रूफ आपको एगो लेकर के नहीं जाना है, इतना याद रखिएगा, केवल एक आईडी प्रूफ आपको लेकर के नहीं जाना है। ये एक एक्स्ट्रा जानकारी मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो आईडी प्रूफ कै गो लेकर के जाइएगा, तो कम से कम 2 गो। और उस पे क्या क्या चीज चेक कर लेना है, तो आप अपना नाम, अपने फादर का नाम आप चेक कर लीजिए कि जो कुछ भी आप फॉर्म में डाले हैं वैसा क्या सेम टू सेम आपका नाम का स्पेलिंग, आपके पिताजी के नाम का स्पेलिंग, ये सब ठीक ठाक है क्या। यदि है तो डेट ऑफ बर्थ मिला लीजिए, ठीक है। ये 2-3 चीजें सारा का सारा सही होना चाहिए, आपका नाम भी, नाम का स्पेलिंग भी सही होना चाहिए। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ भी सही होना चाहिए, फादर्स नेम वगैरह भी सही होना चाहिए। यदि कहीं पे किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप दूसरा डॉक्यूमेंट्स ले सकते हैं। आपको क्या क्या लेकर के जाना है वो मैं बता दे रहा हूँ। आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस तो बहुत कम लोगों के पास होता है, और पासपोर्ट भी बहुत कम लोगों के पास होता है। तो 3 मेन हो गया जो अधिकतर लोगों के पास होता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर कार्ड। तो आपको 2 गो कम से कम ले लेना है, 2 गो, आप एगो लेकर के नहीं जाइएगा भाई। और ये ओरिजिनल ले लेना है, फोटोकॉपी नहीं, आप ओरिजिनल लेकर के जाइएगा वहां पे। अब फोटो कॉपी क्या वहां पे जमा लिया जाएगा, तो ऐसा अभी तक कोई आदेश नहीं दिया गया है। तो मन हो तो आप ले सकते हैं फोटो कॉपी वहां पे जमा करने के लिए, या फिर नहीं तो नहीं लेकर के जा सकते हैं। लेकिन आप ओरिजिनल जरूर ले लीजिएगा, 2 गो कम से कम। और डेट ऑफ बर्थ मिला लीजिएगा और अपने नाम का फादर नेम ये सब स्पेलिंग मिला लीजिएगा। यदि कहीं पे किसी प्रकार की कोई त्रुटि है तो एक एक्स्ट्रा मैं और बता दे रहा हूं जो आप लेकर के जा सकते हैं, 10th का मार्कशीट। तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या फिर 10th का मार्कशीट, ये 4 डॉक्यूमेंट्स हुए। आपको कम से कम 2 गो लेकर के जाना है, ठीक है। और कहीं पे डेट ऑफ बर्थ वगैरह गलत हो तभी आप 10th का मार्कशीट लेकर के जाइएगा, या फिर नहीं तो आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर कार्ड, इस तीनों में से आप कोई भी 2 रख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आगे बात करें भाई, बायोमेट्रिक आपका वहां पे लिया जाएगा। तो इसके लिए आप मेहंदी नहीं लगाना है बउआ, यदि आप मेहंदी लगा लिए हैं तो उसको छुड़ा लीजिए, ठीक है। मेहंदी अगर लगा लिए हैं तो साथ ही आपके हाथ पे इंक नहीं लगा होना चाहिए, रंग वगैरह कुछ भी नहीं लगा होना चाहिए, ठीक है। और ऐसा बोला गया है कि कोई ऑयल यानी कि तेल, लोशन, मॉइस्चराइजर या कुछ भी आपके हाथ पे नहीं लगा होना चाहिए। यदि आपको लगाने का मन है तो क्या करेंगे, तो मैं आपको बता दे रहा हूं, लगा लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि बायोमेट्रिक जो लिया जाता है बउआ, वो सारे हाथ में कहीं से नहीं लिया जाता है, वो आगे के फेस का लिया जाता है जहां पे उजला वाला होता है, ठीक है। तो आप क्या कर दिएगा, मन है तो लगा लीजिएगा और हाथ को साबुन से बढ़िया से धो लीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा बायोमेट्रिक लेने में, ठीक है। क्योंकि ये कहाँ से लिया जाता है आपको ही पता होगा कि ठप्पा किस तरह से देना होता है बायोमेट्रिक में, ठीक है। तो केवल वो वाला पोर्शन आपका साफ होना चाहिए, पीछे अगर कोई ऑयल वगैरह लगा है तो उससे कोई भी मतलब नहीं है। तो ये मैं बता दिया।
कि अगर मन है तेल वगैरह मॉइस्चराइजर वगैरह लगाने का तो लगा लीजिए, लेकिन आगे का आपका हाथ साफ होना चाहिए। यदि मेहंदी है, रंग है, तो उसको आप बढ़िया से साफ कर लेंगे, क्योंकि बायोमेट्रिक में प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक, तो ये आप कर लीजिएगा। उसके साथ ही अंदर में क्या लेकर के जाना है, तो बउआ कुछ भी नहीं लेकर के जाना है। एडमिट कार्ड ले लेना है आपको, 2 फोटो लेकर के जाना है, आईडी प्रूफ में बता दिया, कम से कम 2 गो लेकर के जाइएगा। इसके साथ ही 2 गो फोटो भी मैं बता ही दिया। आप एक बोतल लेकर के जा सकते हैं, वो भी ट्रांसपेरेंट, मतलब आर पार दिखने वाला होना चाहिए। ठीक है, कोई लेबल वगैरह उस पर नहीं लगा होना चाहिए। इसके साथ ही वहां पर आपको एक पेपर दिया जाएगा, उस पे कोई सॉल्व करने वाला क्वेश्चन आप कहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो आपको पेपर वहीं पे दिया जाता है। और पेन, तो पेन ऐसे हालांकि वहीं पे दिया जाता है, लेकिन फिर भी अलाउ किया गया है कि आप 2 पेन लेकर के जा सकते हैं। तो आप अपना वो भी पेन ट्रांसपेरेंट, यानी कि आर पार उससे दिखना चाहिए, ऐसा पेन आप लेकर के जा सकते हैं। या तो ब्लू लीजिए या फिर ब्लैक लीजिए, इससे लिखना कुछ नहीं होता है, बस वहाँ पे क्वेश्चन वगैरह न्यूमेरिकल या मैथमेटिक्स किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लेकर के जा सकते हैं 2 पेन। ठीक है, मेटल डिटेक्टर से वहाँ पे जांच होगा, तो आपको किसी प्रकार का कोई गहना वगैरह ये सब गर्दन में, हाथ में, पैर में नहीं पहनना है। यदि आपके हाथ वगैरह में बद्दी है, कहीं पे जंतर वगैरह कुछ भी है, तो उसको आप खोल लेंगे, कुछ भी एक्स्ट्रा धागा वगैरह बांध करके नहीं जाना है। ठीक है, ये चीजें हो गई। उसके बाद वहां पे एडमिट कार्ड आपको एक बार जमा भी करना होगा जब एग्जाम समाप्त हो जाएगा तो। और एडमिट कार्ड पे 2-3-4 जगह कहीं पे कुछ कुछ भरना भी है। ठीक, तो ये सब कुछ आपको अंदर ही बता दिया जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा नहीं भरना है। ठीक, एक फोटो भी चिपकाना है, तो आप फोटो में बता ही दिया कि 2 लेकर के जाना है। और कितना बजे पहुंचिएगा, तो जो गेट क्लोजिंग टाइम है, कोशिश करिए कि लेटेस्ट गेट क्लोजिंग टाइम से आधे घंटे पहले पहुंचने का। ठीक है, यदि रास्ता में ज़्यादा लेट हो गया तो कम से कम गेट क्लोजिंग टाइम से 10 मिनट भी पहले पहुंचिए, या फिर नहीं तो आप रिपोर्टिंग टाइम पे निश्चित रूप से पहुंच जाइए। ठीक है, लेट होता है तो आपको चिंता नहीं करना है, गेट क्लोजिंग से पहले पहुंच जाइएगा, आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ये सब चीज़ें मैं बता दिया। और यदि किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप इस पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपकी समस्या का समाधान जो है वो कर दूंगा, अगर किसी प्रकार की कोई जानकारी लेनी है तो। फिर दूसरे वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स।